नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास डेटा का एक पहाड़ हो, मतलब हजारों लाखों एंट्रीज, तो उसका एवरेज या माध्य कैसे निकालेंगे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, लाखों डेटा पॉइंट्स हैं। क्या एक एक को जोड़कर एवरेज निकालना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर डेटा को ग्रुप्स में बांटने का आइडिया काम आता है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यहाँ 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इनको एक एक करके जोड़ना, हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये 30 नहीं 30,000 होते या 30 लाख, तब तो ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। प्रैक्टिकली नहीं है, है ना? तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। हम इस सारे डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ऐसा करने से कितना भी बड़ा डेटा हो, वो एक मैनेजेबल साइज में आ जाता है। तो इस ग्रुप्ड किए हुए डेटा का मीन निकालने का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे सीधा तरीका है, वो है डायरेक्ट मेथड। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये मेथड बस 4 सिंपल स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले डेटा को ग्रुप्स में डालो, फिर हर ग्रुप के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यानी मिड पॉइंट पता करो। उस मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और बस सबको जोड़कर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। आसान है ना? तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। वो जो 30 स्टूडेंट्स के बिखरे हुए मार्क्स थे ना, अब देखिए कितने साफ सुथरे ग्रुप्स में आ गए हैं। साफ दिख रहा है कि 10 से 25 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 25 से 40 वाले 3 और आगे भी ऐसे ही। लेकिन अब सवाल ये है कि पूरे ग्रुप जैसे 10-25 को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लास मार्क का। ये कुछ नहीं, बस उस ग्रुप का आसान सा मिड पॉइंट होता है। समझ लीजिए कि ये पूरे ग्रुप का एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव है। और ये देखिए, हमने हर ग्रुप के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें 10 से 25 के पूरे रेंज से डील नहीं करना, सिर्फ एक नंबर 17.5 से काम चल जाएगा। इससे आगे की कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी सोचिए। अब अगला काम, हर क्लास मार्क xi को उसकी फ्रीक्वेंसी fi यानी स्टूडेंट्स की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी मेहनत हो गई। अब हमें बस 2 मैजिक नंबर्स चाहिए। पहला है सिग्मा fi xi यानी इन सब मल्टीप्लिकेशंस का टोटल, जो कि है 1860, और दूसरा टोटल स्टूडेंट्स सिग्मा fi जो है 30। बस अब हम मीन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फॉर्मूला तो देखिए कितना आसान है। मीन या एक्स बार बराबर है सिग्मा fi इंटू xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। सिंपल डिवीजन। तो 180-60 को 30 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 62। ये है हमारे इन स्टूडेंट्स के मार्क्स का लगभग एवरेज। डायरेक्ट मेथड काम तो करता है, आसान भी है। लेकिन सोचिए अगर xi और fi के नंबर्स बहुत बड़े होते तो मल्टीप्लिकेशन कितना मुश्किल हो जाता, है ना? तो क्या इससे बेहतर कोई और स्मार्ट तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं एक क्लेवर शॉर्टकट की, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। बड़ी बड़ी संख्याओं से कैलकुलेशन क्यों करें जब हम छोटी संख्याओं से काम चला सकते हैं? ये मेथड काम कैसे करता है? सोचने का तरीका बड़ा मजेदार है। हम पहले एक गेस मारते हैं, यानी एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि हमारा गेस कितना गलत है और आखिर में उस गलती को आसानी से ठीक कर लेते हैं। यहाँ हमने 47.5 को अपना अज्यूम्ड मीन यानी ए मान लिया है। ये हमारा गेस है। अब हम हर क्लास मार्क का इस गेस से डेविएशन या अंतर निकाल रहे हैं। और देखिए, जो नए नंबर्स डी आए हैं वो पहले से कितने छोटे और सिंपल हैं। अब इन छोटे छोटे डेविएशन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देखा, ये मल्टीप्लिकेशन पहले वाले से कितना ज्यादा आसान हो गया है। इसका फॉर्मूला भी इसके कॉन्सेप्ट जैसा ही खूबसूरत है। मीन बराबर है हमारा गेस ए प्लस जो हमारी एवरेज गलती हुई है यानी सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। हम बस अपने गेस को करेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, आंसर फिर से वही है, 62। इससे ये साबित होता है कि ये स्मार्ट मेथड भी हमें बिल्कुल सही जवाब तक ले जाता है। लेकिन क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? क्या कैलकुलेशन को और भी आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर सारे क्लास इंटरवल्स का साइज एक जैसा हो तो हमारे पास एक अल्टीमेट शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन मेथड। और ये है इसका आहा मोमेंट। जरा डेविएशन के नंबर्स को देखिए और अब इन स्टेप डेविएशन ui के नंबर्स को। कितने कितने छोटे हो गए हैं।
हमने किया क्या, बस सारे DI को क्लास साइज, जो इस केस में 15 है, उससे डिवाइड कर दिया। ये रही पूरी टेबल। UI कॉलम में अब सिर्फ सिंपल इंटीजर्स हैं। अब FI इंटू UI निकालना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। और देखिए, सिग्मा FI इंटू UI का टोटल सिर्फ 29 आया है। कितना छोटा नंबर है। इसका फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड जैसा ही है, बस एक छोटा सा चेंज है। क्योंकि हमने पहले क्लास साइज h से डिवाइड किया था, अब हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा आंसर वापस सही स्केल पर आ जाए। और तीसरी बार भी रिजल्ट है 62। ये एकदम साफ दिखाता है कि चाहे कोई भी मेथड यूज करें, अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल एक ही है। तो अब मन में सवाल आएगा कि इन तीनों में से कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, चॉइस बहुत सिंपल है। अगर नंबर्स छोटे हैं, सिंपल हैं, तो सीधे डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब नंबर्स बड़े होने लगें तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड का सहारा लीजिए। और अगर नंबर्स बड़े भी हैं और क्लास साइज भी सबका बराबर है, तो स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ट फ्रेंड है। ये सबसे आसान कैलकुलेशन देगा। और इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? ये कि मेथड कोई भी हो, आंसर सेम आएगा। ये सारे शॉर्टकट्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाएं और गलती की गुंजाइश कम हो। तो हमने मीन या एवरेज निकालना तो सीख लिया, ये डेटा का सेंटर पॉइंट बताता है। लेकिन क्या एवरेज ही पूरी कहानी बताता है? ऐसा क्या है जो मीन हमसे छिपा लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आज आप सबको छोड़ना चाहता हूं। सोचिएगा जरूर।